नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिशा निर्धारण पर स्वागत है। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसको लगभग 20-25 दिनों पहले मैंने हमारे मटर के खेत में जाकर के रिकॉर्ड किया था। दिशा निर्धारण पर अपना पहला वीडियो जो मैं अभी लेकर के आया हूँ, वो वीडियो मैं असल में काफ़ी समय पहले से लेकर के आने का प्रयास कर रहा था और अगर सब कुछ जैसा मैंने सोचा था उस तरीके से गुजरा होता तो इससे काफ़ी पहले से मेरा ये यूट्यूब चैनल शुरू हो चुका होता। मुझे अभी भी याद है कि लगभग महीने भर पहले कैसे मैं हर रोज़ अपनी कॉपी में अपने जो कुछ शुरू के 5-6 वीडियो हैं उनका कंटेंट बार बार लिख करके तैयार किया करता था, फिर उनको याद किया करता था। कुछ वीडियो तो मैंने रिकॉर्ड भी कर लिए थे, लेकिन फिर मेरी तबीयत कुछ इस तरीके से ख़राब हुई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मुझे आज भी याद है जब डॉक्टर ने मेरे टेस्ट के लिए जब मुझे टेस्ट कराने के लिए कहा था, तो टेस्ट कराने के बाद जो रिपोर्ट जो आपको मिलते हैं ना, वो रिपोर्ट लेकर के जब मैं डॉक्टर के पास दोबारा गया तो वहाँ पर बाहर बैठे बैठे मैं यही सोच रहा था कि कितनी जल्दी मैं डॉक्टर के पास जाऊँ और डॉक्टर मुझसे ये कहे कि सब कुछ ठीक है और घर जा कर के मैं अपना यूट्यूब चैनल जल्दी से जल्दी शुरू करूं। और मुझे अभी भी याद है कि डॉक्टर ने जब मुझसे कहा कि यार तुमको तो बहुत दिक्कत है, तुमको एडमिट करना पड़ेगा, हो सकता है बात ऑपरेशन तक भी चली जाए, तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे मन में मेरे दिमाग में आई वो चीज़ थी कि अभी तो मुझे दिशा निर्धारण को शुरू करना था और ये सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जो लिस्ट होती है ना आपकी, आप बहुत सारी चीज़ें सोच करके रखते हैं कि मुझे ये करना है पहले, फिर उसके बाद वो करना है, फिर उसके बाद और अगली चीज़। मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद उस लिस्ट को अब बहुत ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा मुझे। और असल में हुआ ये था कि कुछ महीनों पहले मैं बाइक से गिर गया था और जिसके कारण मेरे सर पे चोट आ गई थी। और वो चोट इतनी बड़ी नहीं थी कि उस समय मुझे किसी तरीके की कोई परेशानी होती, जिसके कारण मैंने प्रॉपर टेस्ट नहीं कराए अपने, और जिसके बारे में बाद में पता चला कि उसके कारण मेरे सर में ब्लड क्लॉटिंग की परेशानी हो गई है। तो लगभग 10-15 दिन हॉस्पिटल में दवाइयाँ लेने के बाद और ट्रीटमेंट कराने के बाद अब मैं घर आया हूँ और अभी भी कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, पर अच्छी बात यह है कि ऑपरेशन तक बात पहुँचे उससे पहले ही, क्योंकि वो परेशानी उतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए मैं शायद बहुत सारे दूसरे लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा सा शायद खुश नसीब ज़्यादा था, इसलिए जल्दी ठीक हो कर के शायद घर आ गया। तो पहले दिशा निर्धारण पर जो वीडियो मैं लेकर के आने वाला था वो वीडियो बिल्कुल अलग थे। मैं सब कुछ बिल्कुल अलग तरीके से शुरू करना चाहता था, बिल्कुल अलग विषयों पर
वीडियो लेकर के आने वाला था। फिर उसके बाद दिशा निर्धारण को धीरे धीरे करके अलग तरीके से वहाँ लेकर के जाना चाहता था, जहाँ ले जाने के लिए मैंने सब कुछ प्लान करके रखा था। लेकिन ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, उसके बाद सब कुछ बहुत जल्दी बहुत बड़े पैमाने पर बदल गया। वैसे तो पिछले 2 या 3 सालों में ही मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके कारण मेरे जीवन की दिशा जो है वो इस तरीके से बदली कि मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि जिस दिशा में मैं अब बढ़ रहा हूँ उस दिशा में शायद मैंने 2-3 साल पहले ये नहीं सोचा था कि मैं बढ़ूँगा। लेकिन उसके बाद ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद फिर से सब कुछ मैंने बदलने का सोच लिया है। अब मैं बिल्कुल अलग तरीके से अपने चैनल को शुरू करना चाहता हूँ। और रही बात ये कि मैं ये सब कुछ अपने पहले वीडियो में क्यों बता रहा हूँ, अपने पर्सनल जो भी मेरे लाइफ की परेशानियाँ हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है कि अपने ख़राब हेल्थ अपने तबीयत को लेकर के जो कुछ भी मैंने पिछले कुछ समय में झेला, उसके कारण सहानुभूति लेकर के मैं अपने चैनल को जितने समय में पहले बड़ा हो पाता, जितना भी बड़ा हो पाता, उससे ज़्यादा जल्दी बड़ा करना चाह रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में बात यह है कि आज का ये जो दौर है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पर लोग बहिर्मुखी हो गए हैं। लोगों को एक दूसरे का अंतर्मन दिखाई नहीं देता, और जिसके कारण सब कुछ बाहरी स्तर पर ही चलता रहता है। और आप लोगों को भी पता है कि हर व्यक्ति का दुनिया को देखने का नज़रिया और जीवन को देखने का नज़रिया बहुत अलग होता है एक दूसरे से, और हमारी सोच भी एक दूसरे से काफ़ी अलग होती है। तो बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल हैं जिसमें लोग अपने एक्सपीरियंसेस को और अपने अनुभवों को लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनके साथ एग्री नहीं करते कि मतलब उनको उनकी बात सही नहीं लगती। उनकी अपनी सोच होती है, उनके अपने ओपिनियंस होते हैं, और फिर उसके कारण कमेंट सेक्शन में ये वो ऐसी चीज़ें वैसी चीज़ें, जिसके कारण YouTube चैनल चला पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं दिशा निर्धारण पर ये सब कुछ पूरे तरीके से रोकना चाहता हूँ, या ये सब कुछ अगर कोई करेगा मेरी सोच से किसी को कोई परेशानी होगी, या मेरे YouTube चैनल पर कोई सब्सक्राइबर होगा वो अपना ओपिनियन रखना चाहेगा तो मुझे उससे कोई दिक्कत होगी, ऐसी वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहता हूँ अपने इस वीडियो के ज़रिए कि मेरे लिए मेरे YouTube चैनल को चला पाना थोड़ा सा आसान हो जाए। और उसका कारण ये है कि देखिए मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी अनुभव किया है, उसके आधार पर मैंने ये जाना है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को अलग तरीके का जीवन मिला है। सभी लोगों का जन्म अलग जगह पर हुआ है, सभी के अंदर काबिलियत अलग है, और सभी लोग एक दूसरे से किसी न किसी स्तर पर अलग हैं, जिसके कारण हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ऐसा है जो यूनिक है उसके लिए, मतलब जो सिर्फ वो दे सकता है समाज को, राष्ट्र को और पूरी दुनिया को। और मेरा भी जीवन बाकी सबके जीवन से थोड़ा सा अलग रहा है। मैंने भी अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव
मुझे भी अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं जिसके कारण मैं कुछ ऐसी चीज़ों को जान पाया हूँ। कुछ ऐसे मेरे सवाल थे जिनको लेकर के मैं किसी समय बहुत परेशान रहा करता था, जिनके जवाब मुझे मिले हैं, जिनको मैं बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए, जिसके कारण दिशा निर्धारण को शुरू करने के लिए मैं बहुत पहले से, बहुत लंबे समय से बहुत उतावला था। और बस अब अंतर ये है कि जिस तरीके से सब कुछ मैं करने वाला था उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि अब अपने यूट्यूब चैनल पर मैं अपनी पर्सनल लाइफ की परेशानियों को और छोटे और बड़े जितने भी संघर्ष हैं उन सबको लगातार शेयर किया करूँगा। ये पहला और आखिरी वीडियो है जिसमें मैं अपने पर्सनल जो भी मैटर हैं, जो भी मेरी परेशानी थी, उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, जब सब कुछ ठीक हो जाता है, जब सामने सब कुछ स्पष्ट नज़र आने लगता है, जब अंधकार हटने लगता है और उजाला दिखाई देने लगता है, तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। ठीक होने के बाद, घर आने के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे ये वीडियो डालना चाहिए या नहीं। मुझे अपने हेल्थ के बारे में और पिछले कुछ समय में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसके बारे में आप सबको बताना चाहिए या नहीं। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में था उस समय बार बार मेरा मन ये कहता रहा कि अगर मैं ठीक हो गया और अगर मुझे वो सब कुछ जो मैं पहले करना चाहता था करने का दूसरा मौका मिला, तो मैं अपने पहले वीडियो में ये सब कुछ ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मुझे उस समय इस बात का शायद सबसे ज़्यादा एहसास हुआ कि जीवन जो है वो बस बीतता चला जाता है। आप हमेशा संघर्ष करते रहते हैं और सारा संघर्ष, आपकी सारी मेहनत, समाज सुधार के सारे कार्य, विकास के नाम पर होने वाली लंबी लंबी चर्चाएं, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होती हैं कि हम लोगों के जीवन के ज़्यादा से ज़्यादा पल खुशी के बीतें, अच्छे बीतें। लेकिन जब सब कुछ अच्छा होता है तो हम लोगों को इस बात का ध्यान नहीं रहता। लेकिन जब मेरे साथ वो सब कुछ हुआ जो मैंने आप लोगों को बताया, उस समय मैं लगातार बार बार यही सोचता था कि अब बस, अब और नहीं, अब जितना भी समय है मेरे पास, उस समय भी मुझे ये लगता था कि एक जीवित प्राणी होने के नाते, एक सजीव होने के नाते मेरा ये धर्म है, मेरा ये कर्तव्य है कि मुझे हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। मुझे हमेशा सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये मैंने उसी दिन तय कर लिया था जिस दिन मुझे ये सब कुछ सुनने को मिला कि अब मैं जो कुछ भी करूँगा और आगे जहाँ पर भी मेहनत करूँगा वहाँ पर इस बात का हमेशा ध्यान रखूँगा कि मुझे वो काम करते हुए खुशी ज़रूर मिले। और इसीलिए, क्योंकि उस समय मैंने ये तय किया था कि ये वीडियो इसलिए मैं बनाऊँगा, और क्योंकि ये मुझे शायद थोड़ा सा हेल्प करे दिशा निर्धारण को थोड़ा सा शांति से चलाने के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी आप लोग भी जानते हैं कि जब सब कुछ अच्छा हो जाता है तो लोग लापरवाह हो जाते हैं, और मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि ये सब कुछ छोड़ो, हटाओ,
करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये सब कुछ नहीं बताऊंगा मैं, और जैसे पहले मैंने प्लान किया था बिल्कुल उसी तरीके से सब कुछ करूंगा और बाकी सारी चीज़ें। लेकिन सीखना बहुत आवश्यक है। अगर आप अपना इतिहास भूल जाएंगे, अगर आपके साथ जो कुछ भी बीते हुए कल में जो कुछ भी हुआ उससे आप सीखेंगे नहीं, तो ये मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। तो ये वीडियो पहले से बहुत लंबा हो चुका है। बहुत जल्दी और मुझसे जितना हो सकेगा उतने अच्छे तरीके से मैं दिशा निर्धारण पर वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि असल में दिशा निर्धारण को मैंने किस लिए बनाया है, दिशा निर्धारण पर किस विषय पर असल में वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, दिशा निर्धारण का वास्तविक उद्देश्य क्या है, वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब मुझे मिले हैं या जिनके जवाब खोजते खोजते मैं किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचा हूं जिसको आप लोगों के साथ बांटने के लिए मैं इतना उत्सुक हूं, इतना उतावला हूं। और मेरा हमेशा यही प्रयास रहेगा कि आप लोगों ने जैसे मेरे आज के वीडियो को अपना कीमती समय दिया, वैसे ही आने वाले समय में जो भी समय आप लोग मुझे देंगे उस समय में आप लोगों को उसके बदले उसकी कीमत जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को दे सकूं, इस बात का मैं प्रयास हमेशा करूंगा। आज का ये वीडियो कोई ऐसा वीडियो नहीं था जिसमें आप लोगों को कुछ प्रोडक्टिव, आप लोगों को आपके जीवन में काम आ सके, ऐसा कुछ इस वीडियो से मैं दे सकूं, ऐसा नहीं था ये वीडियो। उसके बाद भी आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को अपना समय दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आने का प्रयास करूँगा।